जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और भी आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं किडनी लीवर के लिए पानी में एक चीज़ डाल करके उसको पिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले तो मैं आपको पानी की गुणवत्ता बता दूं। रात्रि को पानी को गर्म करके तांबे के बर्तन में रखिए और सुबह फिर उसको गर्म करके छान करके पिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी में ऐसा क्या मिला करके आपको लेना है जिससे आपका अंतर का तंत्र मजबूत रहे। पंडित जी, एक ऐसी लकड़ी है जो हजारों सालों तक जिसमें से दुर्गंध नहीं आती, बहुत हल्की है और पानी को फिल्टर कर देती है। उस लकड़ी का नाम है जामुन की लकड़ी। इसलिए आप देखें जितनी भी बोट नाव बनाई जाती हैं, स्टीमर बनाए जाते हैं, उसमें नीचे जामुन की लकड़ी लगाई जाती है। तो लकड़ी से भी इन्फेक्शन हो जाता है। लकड़ी सड़ती है तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ते हैं। एक जामुन की ऐसी लकड़ी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके देख लेना, उसमें तुम्हें कहीं घुन नहीं मिलेगा, कहीं दीमक नहीं मिलेगी, कहीं किसी भी प्रकार का उसमें कीड़ा नहीं मिलेगा। जामुन की लकड़ी ऐसी, इसको पानी में छोड़ दो 1000 साल के लिए। यही एक ऐसी लकड़ी है जिसमें कभी बदबू नहीं आएगी, जिसमें कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी। ऐसी लकड़ी अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों को चाहिए जामुन की लकड़ी की इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसको पानी में डाल दें, टंकी में डाल दें। आपके घर में जो कलसे में पानी भरा जाता है उसमें डाल दें आप। तो जो लकड़ी उसमें पड़ी है पानी में और उस जल को आप पियोगे तो पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, किडनी का इन्फेक्शन नहीं आसपास तक रहेगा, लीवर बहुत मजबूत होगा। इसलिए मैं तो सभी भक्तों को कहता हूं कि जो अपनी लाइफ से प्रेम करते हैं, अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उन्हें जामुन की लकड़ी का पानी पीना चाहिए। जामुन का फल डायबिटीज के लिए तो बिल्कुल दुश्मन है, ये समझ लीजिए। जामुन की गुठली खाइए, जामुन के फल खाइए, डायबिटीज आसपास तक नहीं रह सकती। जिसका फल भी इतना फायदेमंद है और जिसकी लकड़ी भी बहुत फायदेमंद है, हजारों बीमारियों को जामुन की लकड़ी दूर करती है। और अपने भारत में तो ये सब चीज़ें बड़ी साधारणतः से मिली जाती हैं। परिवार में तुम 2 लोग हो, 5 लोग हो, सबको जामुन की लकड़ी का पानी पीना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप बोतल का भी पानी बोतल बंद आप पीते हैं तो उसकी भी कुछ सीमा है कि इतने समय तक का ही उसे आप पानी को आप पी सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो जल है पानी है, ठीक है। आरओ का जल आप ले रहे हैं, ठीक है, पानी का स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर पड़ता है, लेकिन उसमें आप जामुन की लकड़ी जरूर डालिएगा, फिर उस पानी को पीजिए। ताम्र पात्र में या पीतल के पात्र में पानी भर करके इतनी छोटा सा उसमें एक टुकड़ा उस लकड़ी का डाल दो, वो पड़ा रहेगा, उसी में वो गलता रहेगा। ना उसमें कभी बदबू आएगी, ना वो कभी खराब होगा, ना किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध आएगी। और ऐसा पानी पिएंगे जिससे पेट नरम रहेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि 2 चीज़ें पेट से पैदा होती हैं, एक है बेईमानी और एक है बीमारी। इसलिए व्यक्ति का पेट ठीक होना चाहिए। हाँ, अरे पेट तंदुरुस्त होना चाहिए तो आपका उदर स्वस्थ रहे, उसके लिए आज से ही जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। बाजार में मिल जाती है, गाँवों में तो खेत में खड़ी हुई होती है जामुन की लकड़ी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने तो परख करके देख लिया। अभी मेरे हाथ में गिलास है और मैं जायफल का काढ़ा पी रहा हूँ। मैंने एक वीडियो डाली है जायफल के काढ़े के लिए। अनिद्रा की बीमारी खत्म हो जाती है, डायबिटीज नज़दीक ना आवे, हड्डियों में दर्द नहीं होता, थकान नहीं होती। माताओं के लिए तो बहुत वरदान है जायफल का काढ़ा, और सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन मैं अभी आपको जायफल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ जामुन की लकड़ी का, क्योंकि मैं पीता हूँ ना इसलिए। और मैं पीता हूँ मैं इसलिए ही नहीं आपको बता रहा हूँ, इसकी गुणवत्ता हमारे ग्रंथों में संतों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। तो देखो, दांतों में पायरिया नहीं रहेगा, मुंह में से दुर्गंध नहीं आएगी, पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट साफ होगा। ये जामुन की लकड़ी का जल पीने का फायदा है और हमें विश्वास है कि इसका आप इस्तेमाल
ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों को, माँ बाबू जी को, आपने वीडियो को अंत तक देखा है। मैं आपके स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं तो सब पूछ लेंगे। ग्रंथ ये भी कहते हैं जो बिना बीमारी के मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वेद भी उनकी आरती में उतारते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन ही जिए और स्वस्थ जीवन ही एक जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी राम राम ले लीजिए। फिर अगली वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे।